मॉर्निंग माय फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल नॉलेज गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। थोड़ा पहले आप पार्ट 1 में पढ़ चुके थे आँख के बारे में, दोष और निकाश दोष और जरा दोष। मतलब अब आँखों के दोष से परिचित हो चुके थे कि हमारे आँख में कौन कौन से दोष होते हैं, उससे आप परिचित हो चुके थे। हाँ, ये बात आपको बताना भूल गए थे कि जो निकट दोष होता है और दूर दोष होता है, ये 14 वर्ष की आयु पश्चात अधिकतम होता है। अब तो बहुत ही 12 वर्ष की आयु से पश्चात होने लगता है। अधिकतर का ये 14 वर्ष की आयु पश्चात होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसको देखते हैं हम लोग आगे तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। अंधविंदता, ये टॉपिक जब पेपर कभी बाहर से आता है बेटा, जब कभी भी आपका पेपर बाहर से आएगा तो यही क्वेश्चन देता है आपको, यही देगा कि अंधविंदता क्या होता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी है। ये जब बाहर से क्वेश्चन जब आएगा बेटा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। हालांकि आपको टॉपिक में नहीं है, पर इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जब बाहर से आता है तो एग्जामिनर यही देगा आपको, इसके बाद देगा नहीं, इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अंधविंदता क्या होता है? आँखों का वह दोष जिसमें क्षैतिज दिशा या ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, अंधविंदता कहलाता है। बेटा एयरफोर्स में क्या होता है, हालांकि एक बार ऐसा हो चुका है साथ में, ध्यान दीजिएगा कि एयरफोर्स में क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग कैसी बेटा है, लाइनिंग कैसी है, क्षैतिज है। तो जब हम दूर से देखेंगे तो ये हमें क्षैतिज दिखाई नहीं पड़ेगी, और कुछ ऐसी होती है दूर से देखेंगे तो इन दोनों पे हमको डिफरेंट दिखाई नहीं समझ में आएगा, इन दोनों पे हमको डिफरेंट समझ में नहीं आ पाएगा। जो शर्ट हम पहने हुए हैं सब देखिए, लाइनिंग ऐसी हुई है, तो इस शर्ट की जो लाइनिंग है, हम दूर से अगर ये दोष होगा तो अंधविंदता का दोष होता है। तो जब लाइनिंग सही से दिखाई देती आ नहीं पाती है, अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा गया कि आँखों का वह दोष क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब अस्पष्ट मतलब दिखाई देती हैं। ठीक है ना, ध्यान दें। वह अंधता क्या होता है, ये बेटा बहुत हो सकता है। कलर विजन, ये भी ये एयरफोर्स में ये दोनों बहुत ही अच्छे से जांच की जाती है कि वह कलर, जैसे हम लोग बोलते नहीं कलर विजन कहते नहीं कि भैया का एयरफोर्स में कलर विजन में मतलब है बाहर कर दिया गया, मतलब ये होता है। कलर विजन क्या होता है देखते हैं। इसके बोलते हैं हिंदी में वर्धानता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। कुछ व्यक्तियों की आँखों की रेटिना में संघ कोशिकाएँ बनी, क्या होती हैं? संघ कोशिकाएँ क्या होती हैं? संघ कोशिकाएँ नहीं होती हैं, जिसके कारण उनमें रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। इसे वर्धानता कहते हैं। इसे कहते हैं वर्धानता। ठीक है, तो ये हुआ वर्धानता। क्या होता है? कुछ व्यक्तियों में रेटिना में उसे संघ कोशिकाएँ नहीं होती, एक संघ की आकार की कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है बेटा, आपके हाई स्कूल में बहुत ही कम बताया गया है आँख के बारे में। हालांकि जब आप इंटर में पढ़ेंगे, बायो लेंगे, तो आपके बारे में बहुत ही जो मेरा फिजिक्स में इसलिए कम बताया गया। ठीक है, बायो होता है बहुत डीपली आता है। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों की आँखों की रेटिना से संघ कोशिकाएँ नहीं होती हैं, जिसके कारण उनमें रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं होती है, वर्धानता कहते हैं। हाँ, प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन। प्रिज्म के दो त्रिभुजा का आधार का 3 आयताकार पार्श्व होते हैं। क्या होते हैं? प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व होते हैं। ठीक है, तो हालांकि आता है ये काफ़ी। प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कहते हैं। क्या? तो प्रिज्म के 2 पार्श्व, ये 2 आपके पार्श्व दिए हैं, 2 पार्श्व के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। कि प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के, ये फलक हैं, फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग।
ध्यान दें। हाँ, तो हम पीछे पढ़ा चुके थे। अब बात करते हैं विचलन कोण क्या होता है बेटा। ध्यान दें कि आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कि आपतित किरण बेटा क्या है? आपतित किरण और कौन सी किरण है? आपतित किरण और निर्गत किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित है, निर्गत है। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण जो होता है उसे क्या विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विचलन कोण कहते हैं। ठीक है। हाँ भाई, और इसे किससे जोड़ करते हैं? डेल एम से। डेल एम से किससे? डेल एम से। ठीक है। तो इतनी बात समझ पर आ गई होगी बेटा। और ध्यान दें तो आप शायद विचलन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। हालांकि कांच में के पिच में मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉरी हेडिंग है। अब आता क्या कि विचलन एक कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन, विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या होता है बेटा? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या होता है? ये आपका श्वेत प्रकाश है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में व्यक्त कर देती है, ये कर देता है। ये 7 रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। ठीक है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। ठीक बेटा, फिर आप थोड़ा ध्यान दें, ये नोटिस कर लें, ये वर्णक्रम और ये स्पेक्ट्रम। वर्णक्रम क्या होता है? अदला गुत्ती में ऐसा आता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है, ये होता है। ठीक है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को अपने 7 पट्टियों में व्यक्त कर देता है या कर देती है। यह 7 रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल प्रकाश अवयवी के वर्गों में व्यक्त हो जाते हैं। इसे स्पेक्ट्रम या प्रकाश के अवयवी वर्गों को विभाजन में विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। ध्यान दें, जो आपका दिया गया बेटा विव गोल ऊपर क्या होता है? रेड होता है। फिर तो उल्टा उल्टा मिल दिया इसमें, थोड़ा ध्यान दें। ये यहाँ चलता है, चलता कहाँ से? विव, यहाँ देखिए विव, वी से वायलेट, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से होता है हरा, और गोल्ड, वाई से येलो, ओ से क्या होता है? ऑरेंज, और रेड से क्या होता है? लाल। समझ पा रहे होंगे ये रेड है, सही से नहीं लिखा हुआ है। ये बेटा विवगोर हो गया। विवगोर आप क्वालिटी की बताएंगे विवगोर। आगे देखते हैं फिर हम लोग इंद्रधनुष के बारे में। तो बात करते हैं इंद्रधनुष क्या होता है। बेटा हम लोग इंद्रधनुष से परिचित होते हैं, क्या क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। क्या दीजिएगा कि जब पता है आपको इंद्रधनुष बनना कैसे होता है, तो देखिएगा एक फिगर बनाते हैं हम कि इस तरह से ये इस तरह से गया और जाता हुआ इस तरह यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से टकरा कर यहाँ पे आया, इस तरह से ये यहाँ पे आया। तो ये हम यहाँ से डबल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए जो वर्षा की बूंदें हैं, ये वर्षा की बूंदें हैं। ये क्या है? एक वर्षा की बूंद है और ये क्या है? सूर्य का प्रकाश है
तो इसे जाता है आसानी में, फिर वापस प्राप्त होता है। देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है कि इन धनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है और जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित या विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलने के समय प्रकाश को पुनः परावर्तित करती है। प्रकाश के विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण विक्षेपण के नेत्र तक पहुँचते हैं। मेरा क्या होती है, लिखा गया है कि सूर्य प्रकाश में जाएगा लेकिन फिर परावर्तित हो जाता है, कहाँ की इधर गैस इधर पहुँच होता है। तो क्या ये हमारे नेत्र में विक्षेपित वर्ण प्रक्षक उत्पन्न करता है। बेटा मैं बस समझ पा रहा हूँ। जिस तरह से पिच में हमारा कार्य करता है उससे ये जो जल की बूंद है वैसे ही कार्य करती है, वैसे ही कार्य करती है कि जब जाएगा बूंद से टकराएगा तो इधर दिखाई तो पड़ेगा यहाँ पर जहाँ जाएगी, लेकिन सारी यहाँ पर कपावती हो जाएगी। क्योंकि देखा होगा आप जब प्रकाश की बूंदें जब होती हैं तो जब बूंदें पड़ती हैं वाष्प पे, कभी आप बर्फ़ लेना गिलास पे और उसको बर्फ़ पे देखना, बाहर गिलास के बाहर बूंदें पड़ जाती हैं, लेकिन उसका लाइट पे चमकाइएगा तो बड़ी शाइनिंग मारती है। उस शाइनिंग ही वह क्षेपण होता है। सब बारे में बात को ये समझा दिया बेटा। आगे देखते हम लोग क्या होता है बेटा, आपको बताते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हाँ भाई, तो पहले बेटा पढ़ते हुए समझाते हैं आप कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। पता है आपको बेटा, तारे जो हैं पृथ्वी से बहुत दूर, कहते हैं बताया गया है कि सूर्य से अधिक दूर पे हमारा तारे स्थित है। अतः तारों से चलने वाली प्रकाश को वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व बदलते रहने से इनकी संगतता बदल जाती है। मेरे पास पता है जब सूर्य से ऊपर स्थित है तो आएगा तो सब जितने भी वो चार परतें हमारी हैं वायुमंडल पे, चारों परतें से वहाँ टकरा कर आएगा तो क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें इन विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आँखों में आती हैं, हमारी आँखों में आएंगे। अब परतों से प्रकाश रहने से तारे की प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई है प्रतीत होती है, इस कारण तारे टिमटिमाते हैं। बट बात वही निकली, तात्पर्य इसका ये है कि जो तारे हैं पृथ्वी से बहुत दूर स्थित हैं, बहुत दूर, सूर्य से ज़्यादा दूर, कई करोड़ों दूर किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक बेटा, तो वो जब आएंगे, प्रकाश जब उसका आएगा तो वायुमंडल से टकराएगा तो वो अपनी कई पौधे से टकराता है तो टकरा कर आएगा तो कई अपना रूप बदल देगा। उसके बाद में वो अपनी इमेज भी बदल देगा, बड़ी चीज़ को छोटी करने में। बहुत दूर है तो छोटी दिखाई पड़ेगी बड़ी चीज़, क्यों भाई? हाँ ठीक है, इसलिए वो अपनी स्थिति पर जो पृथ्वी की स्थिति भी है वो बदलती हुई दिखाई देती है। इस कारण में तारे टिमटिमाते हैं। मेरा समझ में आपको आ गया होगा। हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हमेशा आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बाकी हम चाहते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आता है। ठीक है, क्या होता है पहले समझिएगा। कब अभी कभी देखना कि अंधेरे कमरे में कोई छेद हो, उसमें देखना सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो देखना छेद से रिसाव की तरह आपको देखना प्रकाश दिखाई पड़ेगा इस तरह से आता हुआ। तो उसमें देखना कि लाइन जैसे टार्च मारते हैं तो आप समझते टार्च डालेंगे इस पर, टार्च इसका जो प्रकाश निकलेगा, आपको देखा होगा टार्च जब करते हैं प्रकाश निकलता सीधे, तो इसमें जो प्रकाश निकलता है सीधे आस पास जो दिखाई पड़ेगा उसमें कई आपके धूल का दिखाई उसमें घूमते हुए दिखाई पड़ेगा बहुत स्पीड में, और कैसे शंकवाकार, जैसे यहाँ से प्रकाश निकलती है आप फैलता चला जाता है, इस तरह से इस तरह जाएगा, इस तरह से फैलता इस तरह जाता है शंकवाकार। ठीक है, सब की तरह। तो बेटा ये है, तो देखते क्या लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण पुंज वायुमंडल के महीन कण, धुआं, सूक्ष्म बूंदें या मिट्टी का कण या वायु के अणु आदि से टकराता है तो प्रकाश की पुंज के किरणों का मार्ग दिखाई देने लगता है।
कोलाइडी कणों के कारण प्रकाश के विकिरण की इस घटना को हम टिंडर प्रभाव करते हैं। बेटा वही बात है, जैसे आप ये मान लो हमारा कोई रूम है बेटा, मान लो यहाँ सूर्य है, तो यहाँ कोई छिद्र है, इसका कोई प्रकाश जाएगा, इस तरह से जाएगा तो इस तरह फैलेगा। ये जो कण देखना, इस तरह कण आपको घूमते घूमते मिलेंगे, यहाँ पे कण हैं इस तरह से घूमते रहेंगे अपने इस तरह से, जिसे आप समझ पा रहे होंगे, समझाते हैं आपको। इस तरह से ये है, इस तरह से जो कण आपको दिखाई पड़ रहे हैं शंक्वाकार, ये जो है ना घूमते रहते हैं पृथ्वी पे। ठीक है बेटा, तो इतना हो गया। अगर बेटा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। हाँ बेटा, एक नई बात, आप बेल का आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपके पास वीडियो समय अनुसार आती रहेगी।